पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी संसार में जिधर भी दृष्टि डालते हैं, जिधर भी देखते हैं, वहाँ हमेशा बुराई अधिक और अच्छाई कम होती है। बुरे लोग ज़्यादा, अच्छे लोग कम होते हैं। तो संसार का इस प्रकार का ये संगठन क्यों है, और ऐसे बुराई की अधिकता और अच्छाई की कमी के चलते हम किस प्रकार से व्यवहार करें ताकि जीवन सरलता से बीत सके? बिल्कुल ठीक। आइए इसको जानते हैं। और ये केवल मनुष्यता में ही नहीं कि बुराई अधिक है, अच्छाई कम है, बुरे लोग अधिक हैं, अच्छे लोग कम हैं, बल्कि आप प्रकृति में भी देखेंगे ना, तो एक गुलाब का पौधा है, उसमें फूलों की संख्या कम, कांटों की अधिक होगी। ये कुदरत का निजाम इसको कहें, प्रकृति की व्यवस्था कहें, ये इसी प्रकार की है। और जब हम गुलाब के पौधे की बात करते हैं, बहुत समझने वाली बात है, तो उस फूल की और उस कांटों की जड़ एक ही है, दोनों एक ही वंश की संतति है। जब हम महाभारत की बात करते हैं तो कौरवों और पांडवों, इनमें वैमनस्य था, इनमें तमाम तरह की लड़ाई थी, और ऐसी जो व्यवस्था है उसको लेकर के फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध भी हुआ। तो हम क्या देखते हैं कि जो बुराई है, जो कौरव है, उनकी संख्या कितनी है? 100 है वो भाई, 100 भाई हैं, एक दो नहीं, 100। बुराई 100 है, लेकिन उनके विपरीत अच्छाई कितनी है? पांडव कितने भाई हैं? केवल 5। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि संसार में, व्यवस्था में, हमारे आसपास सैकड़ों बुराई रहेगी, यही नियति है, यही होता चला आया है। लेकिन आपको उसमें केवल 5 जो आपकी इंद्रियां आप कह लीजिए, उन 5 साधनों से ही सामना करना है। सैकड़ों का सामना 5 से करना है। वो कौन है? दुर्योधन है। शब्द पर भी जाना होगा। दुर मतलब बहुत बुरी तरीके से युद्ध करने वाला दुर्योधन। अब उस दुर्योधन का यदि सामना करना है, बुराई का यदि सामना करना है, तो आपको युद्ध में स्थिर बने रहना है, हार नहीं मानना है। ऐसा नहीं कि बस एक प्रयास कर लिया, 2 कर लिया, फिर सरेंडर कर लिए। आपको बुराई से लड़ने के लिए युद्ध में स्थिर बनना पड़ेगा। चाहे आपके पास में कम साधन है, चाहे आपके पास में कम साहस है, फिर भी आप अगर स्थिर रहेंगे, डटे रहेंगे, तो आपकी विजय श्री सुनिश्चित है, चाहे संख्या कम है। यही जीने की फिलॉसफी है। फिर उसमें एक और शब्द आता है। ये सब जो शब्द है, ये कथानक, ये समझाने का कोई ना कोई इसका निहितार्थ, कोई चरित्र के स्थापन की स्थिति रहती है। धृत राष्ट्र, धृत का अर्थ होता है स्थिर रखने वाला। किसको स्थिर रखने वाला? राष्ट्र को स्थिर रखने वाला। नाम तो उसका यह है कि उसको राष्ट्र को स्थिर रखना था, लेकिन वो केवल आंखों से भी अंधा नहीं है, वो मोह में भी अंधा हो चुका है। उसको अपने पुत्र दुर्योधन के बुरे कर्म, पाप कर्म नहीं नजर आते, दृष्टिगत नहीं होते।
तो जब वो यहीं पार्शल हो गया, यहीं उसने पक्षपात कर दिया, तो वो राष्ट्र को क्या धृत रखेगा, क्या स्थिर रखेगा? इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपनी आंखें, अपनी इंद्रियां, अपना मन खोल करके, अंधे होकर के नहीं जीना है, साक्षी भाव से जीना है, ध्यान पूर्वक जीना है, सूझबूझ के साथ में जीना है। और ये सब कहां हो रहा है? ये सब हो रहा है कुरुक्षेत्र में। धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र की लड़ाई वहां हुई। गीता का महान उपदेश भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर ने वहीं पर दिया। तो वो करते रहना है आपको, कुरु अर्थात करना। इस संसार में, इस भव सागर में आप करते रहेंगे तो होता रहेगा। कुरुवन्नवेह कर्माणि जीजी विषेच्छतम समः। 100 वर्ष तक स्वस्थ रूप से जीने की कामना करते हुए आपको कार्य में सतत कार्यरत रहना है। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि ये तो बात हो गई कि बुराई अधिक है, अच्छाई कम है, यही नियति है। तो अब कम साधनों के साथ में सामना कैसे किया जाए? उसका एकमात्र तरीका है ध्यान, जो कि किसी गुरु के द्वारा हमें दीक्षित होने पर ही हम उसको कर सकते हैं। नहीं तो हम भटकते रहेंगे। और यहां आत्म साधना शक्ति केंद्र में हम यही प्रयास कर रहे हैं। प्रश्नों का स्वागत करते हैं, जिज्ञासाओं का स्वागत करते हैं, और न केवल सैद्धांतिक तौर पर बल्कि व्यवहारिकता में भी कैसे, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग है, उसकी परेशानी अलग है, उसकी मनोस्थिति अलग है, उसके समझने का स्तर अलग है। तो उसको किस अनुरूप ट्रीट किया जाए, कौन सा योग ध्यान उसके लिए अधिक बेहतर है ताकि वो आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ सके, यही प्रशिक्षण, शिक्षण और दीक्षा के माध्यम से हम प्रदान कर रहे हैं।